और धुलिया भेजना बंद नहीं किया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना बंद नहीं किया गया, एजेंटगिरी यहाँ पर बंद नहीं हुई, यहाँ पर डिलीवरी के लिए तमाम ही सहूलत अगर जनरल हॉस्पिटल ने नहीं दिया तो हम लोग इसी जगह के ऊपर हम लोग एहतजाज करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे। से 10 से लेके 50% की छूट। आज वैद्य के अधिकारी माले साहब से एक वफ्द ने हमने मुलाकात की जनरल हॉस्पिटल में। जनरल हॉस्पिटल इसके लिए बना यहाँ पर कि मालेगांव शहर और मालेगांव ताल्लुके की आवाम को इसका फ़ायदा हो, और जो शिकायत हमारे अपने पास आ रही है कि मालेगांव शहर की जो हमारी माँ बहनें हैं जो बहुत गरीब है, स्लम बस्तियों में रहती है, जब डिलीवरी के लिए वो अली अकबर हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर इंतज़ाम बहुत कम है, और वहाँ अली अकबर हॉस्पिटल से जब यहाँ पर रिफ़र किया जाता है, यहाँ भेजा जाता है जनरल हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर रात में 2 बजे अगर हमारी बहनें आती है डिलीवरी के लिए, या दिन में आती है या रात में आती है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जवाब होता है कि आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, धुलिया ले जाना पड़ेगा, धुलिया सिविल में। कई शिकायत आ चुकी है, या तो यहाँ पर एजेंटगिरी चल रही है इस नाम से कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप जाओ, बहुत सीरियस है, जान को ख़तरा है, इस तरीके का डराया जाता, और उसके बाद या तो प्राइवेट में जाओ या तो धुलिया सिविल में जाओ। अब रात में 2 बजे ना यहाँ पर एम्बुलेंस का इंतज़ाम होता है, गरीब के पास पैसा नहीं होता है, सोशल वर्कर या कॉरपोरेटर या पॉलिटिकल लोग सब सो जाते हैं, वो परेशान रहती है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर इसकी इंक्वायरी की जाए तो कई लोगों की जान भी जा चुकी होगी, हमारी बहनों की। तो हमारे पास जो शिकायत आई है वो शिकायत लेकर हम यहाँ आए हैं। जुमा तक अगर ये शिकायत दूर नहीं की गई और धुलिया भेजना बंद नहीं किया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना बंद नहीं किया गया, एजेंटगिरी यहाँ पर बंद नहीं हुई, यहाँ पर डिलीवरी के लिए तमाम ही सहूलत अगर जनरल हॉस्पिटल ने नहीं दिया तो हम लोग इसी जगह के ऊपर हम लोग एहतजाज करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे। और आज के बाद से इस जनरल हॉस्पिटल के अंदर जो नाइंसाफ़ी गरीब आवाम के साथ, हमारी बहनों के साथ हो रही है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतजाज किया जाएगा, ये हमारा बिल्कुल साफ तौर पर ऐलान है, और हमने लेटर के ज़रिए उन लोगों को बता दिया है, और पुलिस डिपार्टमेंट को भी इत्तला दी जा चुकी है, या तो एक मीटिंग लगाकर तुरंत इसके ऊपर हल निकाला जाए। माले साहब ने हमको ये बात बोला है कि आज हम इसके ऊपर फौरी तौर पर हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने साथ में एक बात कही कि यहाँ पर इसलिए हम डिलीवरी पेशेंट को धुलिया भेजते हैं कि यहाँ पर आईसीयू नहीं है, और बोले आईसीयू जो है वो कोविड के लिए। असल में यहाँ का प्रशासन नालायक है। अगर ये पहले से प्लानिंग कर लेते थे कि कोविड के लिए अलग आईसीयू करते थे, या डिलीवरी पेशेंट के लिए या जनरल पेशेंट के लिए अलग आईसीयू करना चाहिए था, कम से कम 10 बेड क्यों ना हो आईसीयू करना चाहिए था, वो लोग नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्लानिंग नहीं होने की वजह से मैं समझता हूँ आवाम को तकलीफ़ है। और यहाँ तो अभी मैं देख रहा हूँ कई दिनों से, साल 1.5 साल से सिर्फ सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर हम लोग को अखबारात में नज़र आ रही है, आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर नज़र आती है। यहाँ पर कोई आता है, इब्तिदा करता है, कोई आता है ऑक्सीजन टैंक के पास फ़ोटो निकालता है, शूटिंग करता है, अमल कोई नहीं, प्रैक्टिकल आवाम को कोई फ़ायदा नहीं, बस सिर्फ यहाँ पर सियासत चल रही है और वाहवाही लूटी जा रही है। इससे पहले के भी वैद्य के अधिकारी भी ऐसे ही थे। अब ये इनको 4 जो मिला है, देखते ही कितना कामयाब होते हैं, आवाम को कितना फ़ायदा देते हैं।
यही आज हमारी डिमांड थी। 20 दिनों में दूसरी बार चार्ज है, पहले सिरसाट साहब को चार्ज दिया गया, फिर माले सर को चार्ज दिया, तो परमानेंट किसी को चार्ज क्यों नहीं दिया गया? चार्ज इनके आपस में कैसे बट्टे रहते, कभी पाटिल लेते, कभी माले लेते, तो कभी सिरसाट लेते, वही कभी कैसे चार्ज मिलते? इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब किसकी कमजोरी है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंटरनल आपस में डॉक्टरों का नहीं जमता होगा। डॉक्टर कोई एमएलए की सिफारिश करवाता होगा, कोई दूसरे एमएलए की सिफारिश करवाता होगा, कोई ऊपर से पैराशूट के जरिए आने की कोशिश करता होगा। ये वजह से सब हो रहा है, चार्ज इधर से उधर जा रहा है। ये मेरा ऐसा मानना है। यानी जो चार्ज डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ नासिक बैठते हैं, जो चार्ज वो देना चाहिए, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव के अंदर इस तरीके का चार्ज तब्दील किया जा रहा है। सोनोग्राफी मशीन भी 6 महीने से बंद है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब हमने शुरुआत की है, अब यहाँ पर ख़ास तौर पर नज़र रहेगी और एक एक शिकायत जो है आवाम की दूर किस तरीके से हो, इसके ऊपर कोशिश करेंगे हम। 8 दिन के अंदर नहीं किया तो जुमा के दिन 3 बजे आसिफ भाई ने लेटर दिया है कि भाई हम यहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे, यहाँ तहरीक चलाएंगे। आसिफ भाई ने माँ बहनों की जो तकलीफ़ है, जो सीजर के लिए अली अकबर हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल माँ बहन जाती है, ख़ास तौर से दूसरा और तीसरा सीजर के लिए, अली अकबर या वाडिया में आईसीयू नहीं होने की वजह से यहाँ भेजा जाता है। और यहाँ से जब वो पेशेंट आते हैं तो उनको डायरेक्ट धुलिया रिफ़र किया जाता है, और ना तो उसको ऑक्सीजन की गाड़ी दी जाती है, ना किसी सहूलियत के साथ उसको धुलिया भेजा जाता है। और रास्ते में यानी ऐसे कई पेशेंट हो गए, जैसे कि आसिफ भाई ने बताया कि उनका इंतकाल हो गया रास्ते ही में। और ये तकलीफ़ आसिफ भाई के कान पे कम से कम अभी महीने भर से आ रही है। लोग आके बता रहे हैं आसिफ भाई को, जब से इन्होंने ऑफिस में बैठना चालू किया, लोग राष्ट्रवादी भवन में बैठना चालू किया, लोग आके इनको बता रहे हैं। और इन्होंने वो उसके नोटिस लेते हुए ये आज लेटर दिए, और इंशाल्लाह अगर 4-5 दिन में इसका निपटारा अगर यहाँ सिविल हॉस्पिटल में नहीं होता, लेखी दिए और यानी पक्का आश्वासन नहीं दिया जाता, तो जब तक यहाँ से उठेंगे नहीं और यहाँ से जाएंगे नहीं। और दूसरी बात एक और भी आसिफ भाई के माध्यम से रखी हमने कि जो मैयत का दाखला है और जन्म का दाखला है, पहले नगर पालिका में मिलता था, महानगर पालिका में मिलता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट का एक लेटर आने की वजह से यहीं पे वो दाखला बन रहा है। तो वो दाखले की फ़ीस 50 रुपये लेते और कई दिन दौड़ा के वो दाखला दिया जाता। तो आसिफ भाई ने वो ही बात रखे कि उसका 20 रुपया लेना चाहिए, जैसे महानगर पालिका 20 रुपया लेती है। तो वो जन्म का दाखला हो या मैयत का दाखला हो, पहला तो कॉर्पोरेशन में अगर बच्चे का जन्म होता तो एक दाखला 21 दिन के अंदर लिया जाए, या मैयत का दाखला हो या जन्म का दाखला हो, उसको फ्री दिया जाता। और उसके बाद अगर कोई लेता है तो उससे 20 रुपया फ़ी ली जाती है एक दाखले की। तो यहाँ पर 50 रुपया और बहुत सारा पैसा लगा के दिया जा रहा है। और यहाँ के मैं अपने माध्यम से और मालेगांव शहर वालों की तरफ से बोलना चाहूँगा, नाकारा एमएलए की जो क़यादत है, नाकारा एमएलए तक ये सब शिकायत जाने के बाद वो कुछ नहीं कर रहे, कि उनको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ से जो भी चाहे डिलीवरी का पेशेंट हो या ऑपरेशन का पेशेंट हो, उसको यहाँ से रिफ़र किया जाता है। जन्म दाखला, मैयत का दाखला नहीं दिया जाता। और यानी जो करना है वो करना छोड़ दे रहे हैं। और दूसरा, ऑक्सीजन के पीछे पड़े। ऑक्सीजन की वजह से मालेगांव में क्या नुकसान हुआ? हमारे पास तो महानगर पालिका के पास दुनिया भर का ऑक्सीजन था, हमने सिविल हॉस्पिटल को भी दिया। तो जिससे नुकसान हो रहा हमारे शहर का, हमारे माँ बहनों का, हमारे भाइयों का, उसको वो देखना चाहिए। ये फालतू काम। अभी दादा बहू भूसे साहब बोलते कि ऑक्सीजन उन्होंने मंगाए, अब ये बोलते इन्होंने मंगाए। अभी किसने मंगाए, ये तो पत्रकारों ने ये बात लिखना चाहिए। तो ब्लड बैंक यहाँ मौजूद है, जिसका फ़ायदा मतलब यहाँ जनता को नहीं मिल पाता, उस ताल्लुक से क्या करें? नहीं, ये बिल्कुल सही बात बोले आपने कि ब्लड बैंक आसिफ भाई जब आमदार थे, जब यहाँ पे कायम हुआ, और उसका फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ से फ्री में ब्लड मिलना चाहिए, बल्कि यहाँ से अली अकबर और वाडिया में फ्री में ब्लड जाना चाहिए। लेकिन यहाँ बिल्कुल ब्लड का काम बंद है। ये यहाँ के आमदार की नाकामी है। और इसके लिए हम जब जुमे के दिन धरने आंदोलन करेंगे तो इस पर भी हम बात करेंगे और इसका भी निपटारा करेंगे। सिविल हॉस्पिटल है मगर यहाँ एक भी सर्जन नहीं है, इसका मतलब क्या है? आज दरअसल आसिफ भाई जब आमदार थे तो उन्होंने जद्दोजहद की थी यहाँ पे सीटी स्कैन और MRI मशीन मंगाने की। अभी
वो बहुत लेट आई, लेकिन लेट आने के बाद कोविड के नाम से दुनिया भर का फंड आया, कोविड के नाम पे आया। आसिफ भाई के टाइम पे अगर कोविड अगर आया होता, वैसे अल्लाह ना करे किसी के टाइम पे ही आवे, लेकिन उस टाइम आता तो बहुत सारा करोड़ों रुपया का फंड यहाँ आज गया होता। क्योंकि कोविड के नाम पे हम जैसा चाहते, जैसे कि आसिफ भाई ने बताया कि ICU रूम जो है वो 2-3 बना सकते थे कोविड के नाम पे। क्यों? हम गवर्नमेंट को सिर्फ बताते हैं कि भाई हमको कोविड के लिए और भी ICU रूम लग रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती फ़ौरन बनाओ, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा डायरेक्शन था, ऐसा आदेश था कि कहीं भी कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए कोविड के नाम पे। अगर ये चाहते तो 5 ICU रूम बना सकते थे, लेकिन नहीं, वही एक ICU रूम को इन्होंने कोविड कर दिया। अब जर्नल जो ऑपरेशन होगा, सीजर होगा, तो वो कहाँ जाएंगे पेशेंट? तो इनकी ये नाकामी है, यहाँ के MLA की नाकामी है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि यहाँ पे बहुत सारी सहूलियत कोविड के नाम पे हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम अभी आसिफ भाई के साना बासाना रह के ये काम करवाएंगे।